इंतजार नहीं करना चाहता। लव यू। ओनली 4 डे टू गो फॉर बंटवारा 1947 और आवारापन पार्ट 2 हवाए सिर्फ 4 दिन और दोनों ही मूवी इन। अभी रिसेंटली में ही टॉक्सिक के ट्रेलर ने थोड़ा मोमेंटम अपनी तरफ खींचा, लेकिन एक बार फिर से जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो गया इन दोनों ही मूवी की तरफ। दोस्तों कहीं ना कहीं मामला बहुत जबरदस्त है। मैंने आपको कहा था कि सन्नी पाजी रुकेंगे नहीं भाई। सन्नी पाजी दोस्तों आज मंडे को आपको केबीसी में देखने को मिलेंगे। 3-4 दिन पहले इन्होंने शूट किया और भाई साहब ये लोग वहां पे भी गए थे। आप लोग पता होगा कि अमृतसर भी गए, ये लोग लखनऊ गए, ये लोग अहमदाबाद गए, इन्होंने पटना से गाइस खेल शुरू किया। इस मूवी का गाइस जो ट्रेलर है वो लॉन्च किया मुंबई में, जयपुर में, और अब ये एक ऐसे यूनिवर्सिटी में दोस्तों जा रहे हैं जिसको बहुत ट्रोल किया गया था। आप लोग बोलोगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी? गनगोटिया यूनिवर्सिटी, है ना भाई। तो बात करेंगे गाइस, और हाँ यहाँ पे हम लोग दोनों ही मूवी के हाइप को भी चेक करेंगे। फिलहाल IMDb की लिस्ट, बुक माई शो में कौन कितने पानी में। और हाँ दोस्तों एक गाना सुना है मैंने बंटवारा का और मुझे लगता है कि यार ये गाना कल्ट बनेगा। कौन सा? सरहद के उस पार मेरा दिल रह गया है, ऐसा ही करके गाइस एक ना लाइन मैंने सुना है। कहाँ सुना है उसकी भी बात करूंगा, मैं आपको थोड़ा सुना भी सकता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखो इस बात में कोई शक नहीं है कि दोस्तों दोनों ही मूवी का हाइप बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग बुक माई शो में देखते हैं तो भाई फार आगे, बहुत ज़्यादा आगे दोस्तों आवारापन निकल गई है। ऑलमोस्ट 2,75,000 के करीब देखने को मिल रहा है। फिलहाल 2,72 है, जब तक आप तक वीडियो पहुंचे 2,75 भी हो गया हो। हालांकि गाइस यहाँ पे बंटवारा की बात की जाए तो इसका भी कुछ कम नहीं है, लाख पार करते हुए 1,20,000 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल 1,18,000 है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? देखो काफ़ी सारे लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें हाइप ज़्यादा है, लेकिन नहीं। अगर आप लोग आवारापन की बात करते हो तो भाई वो पार्ट 2 है, एक सीक्वल मूवी है। अगर हम लोग देखें तो बंटवारा एक सिंगल मूवी है भाई, उसके हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। हालांकि अगर बुक माई शो इंटरेस्ट या फिर IMDb की लिस्ट से ही मूवियाँ हिट होती तो भाई ऐसे बहुत से मूवी आए हैं जो आई और गई, पता भी नहीं चला। इमोशनली कनेक्शन, इमोशनली अटैच दोस्तों जब तक कोई होगा नहीं किसी मूवी से, तब तक वो मूवी चलने से रहे। तो इसमें तो भाई अभी भी वही आगे है। बात करते हैं व्हाट अबाउट IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट। क्या इसमें कुछ सुधार हुआ बंटवारा का या फिर नहीं? तो गाइज यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आवारापन नंबर दूसरे में है, टॉक्सिक नंबर 1 में है 43 के साथ, आवारापन दूसरे में है। फिर कहीं 7वें पोजीशन में दोस्तों बंटवारा है। चलो भले ही इन दोनों ही जगह दोस्तों मतलब आवारापन पार्ट 2 से पीछे है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि यार ओपनिंग ये आवारापन पार्ट 2 से ज़्यादा लगी। कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बेकार की बात कर रहा है, ऐसी कोई लॉजिकल बात है नहीं। सबको पता है आवारापन पार्ट 2 सीक्वल मूवी है तो लोग उसको देखने आएंगे। नहीं भाई, यहाँ पे खेल उल्टा पड़ इस वजह से सकता है क्योंकि सन्नी पाजी दोस्तों जो स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं, जिस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं ना गाइस, ये बाप लेवल का है। देखो भाई, क्या किसी ने कभी सोचा था सन्नी पाजी गनगोटिया यूनिवर्सिटी चले जाएंगे? तो गाइस सन्नी पाजी ने अभी एक वीडियो साझा किया है और उन्होंने बोला कि मैं कल यानी कि आज आएंगे 11 AM का गनगोटिया यूनिवर्सिटी। मैं इंतज़ार नहीं करूँगा दोस्तों, ये बात बोला था उन्होंने। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो सन्नी पाजी सिटी टूर कर रहे हैं भाई, और ये चीज़ सबसे मजबूत होता है। प्रमोशन का सबसे बेहतरीन जो गाइज तरीका है वो यही है कि आप फैंस के बीच में निकलो। और भाई ज़बरदस्त चीज़ ये है कि भाई लोग उनके पास आ रहे हैं और ये कोई पैसे दे के बुलाई भीड़ नहीं है भाई। तो भाई यही चीज़ बता रही है कि आखिर सन्नी पाजी की इस मूवी का हाइप कैसा है, स्केल कैसा है, सीन कैसा है। चलो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो सन्नी पाजी का प्रमोशनली गाइस जो दौर है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा चल रहा है। लेकिन मैंने उसी वीडियो में दोस्तों एक ना लाइन सुना, मतलब मेकर्स ने कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि उसमें दोस्तों एक गाना लगा रखा था और शायद मेरे ख्याल से ये आमिर खान प्रोडक्शन ने ही दोस्तों लगाया होगा। लेकिन अगर आप लोग उसको सुनते हो तो यहाँ पे दोस्तों देखो, सन्नी पाजी प्रीति जिंटा 10 अगस्त मेरे ख्याल से आज ही है, 10 अगस्त, हाँ आज गनगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा यूपी में आएंगे, ठीक है। और गाइज इस जो प्रोमो है, ये प्रोमो इसके पीछे एक गाना बज रहा था। कौन सा गाना?
सरहद के उस पार मेरा दिल रह गया। एक बार सुनाता हूँ मैं आपको, चलो 1 2 3। मैं इंतजार नहीं करना चाहता। लव यू। तो गाइज ये वाला जो सॉन्ग है इसको जल्दी से मेकर्स को बोलो कि भाई रिलीज़ करो। ये वाला जो गाइज सॉन्ग है मेकर्स को जल्दी से बोलो कि भाई लाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में आप लोग कह सकते हो कि दोस्तों एक अच्छे गाने की दरकार है, जो मुझे लगता है कि इस मूवी की हाइप को ऑटोमेटिकली बढ़ा देगी। देखो भाई, मूवी का जो हाइप है आजकल क्या होता है कि यार गाने ऑटोमेटिकली दोस्तों बढ़ा देते हैं। जितना मूवी का ट्रेलर टीजर काम नहीं कर पाता उतने गाने कर देते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दोनों ही मूवी के गाने अच्छे खासे रिलीज हुए, 2 गाने उसके 3 गाने उसके, लेकिन गाइस चला नहीं किसी का भी। मतलब चला मीन्स यहाँ पे इंस्टाग्राम में किसी का वायरल गाना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये गाना रिलीज़ करना चाहिए, बहुत अच्छा हद तक दोस्तों ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गाइस कुछ अपडेट थे। अभी सबसे बड़ा सवाल ये पैदा उठता है, सिर्फ 4 दिन बचा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे को मूवी रिलीज़ हो जाएगी, यानी कि 14 अगस्त को मूवी थिएटर्स में दस्तक दे रही है। ऐसे में हाइप कैसा है, मतलब हाइप के बाद एडवांस कब खुलेगा? एडवांस की बात पूछ रहे हैं लोग बाग, क्योंकि भाई देखो एडवांस मैंने आपको बोला था या तो संडे के शाम तक कुछ शहरों में छींटे पड़ जाएंगे, संडे के शाम तक। अगर नहीं खुला तो भाई मंडे को भी नहीं खुलेगा, सीधा ये लोग ट्यूसडे में जाएंगे। ऐसा अक्सर ही दोस्तों होता है, जब भी बड़ी बड़ी फिल्में टकराती हैं तो एग्जीबिटर्स के दिमाग में दोस्तों थोड़ा सा टेंशन रहता है कि भाई किसको कितने शो दिए जाएं, किसको कितने शो ना दिए जाएं। मतलब यहाँ एग्जीबिटर्स अगर जो अभी फैसला लेंगे उनको पूरा हफ्ता वही भुगतना पड़ेगा। मतलब अगर आपने किसी के शो ले लिए, मान के चलो कि कोई सिंगल स्क्रीन है, वो हीरो बन रहा है, वो कह रहा है कि मुझे बंटवारा के शो नहीं चाहिए, मैं अगर दूंगा तो उसके 1 शो लूँगा और 4 उसके चलाऊँगा आवारापन पार्ट 2 के। अब मेकर्स ने मना कर दिया, नहीं भाई कम से कम 3 तो लो या 2 तो लो। अब मान के चलो कि वो मूवी नहीं चली, जो आवारा एक तरीके से मान लो वैसे चलना दोनों चाहिए, हम तो यही चाहेंगे दोनों चले। मान के चलो कि आवारापन पार्ट 2 नहीं चली, तो भाई वो बंदा उसको लगा नहीं सकता पूरे हफ्ते, दूसरे हफ्ते में गाइस फैसला करने का उसको अधिकार है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। या फिर कुछ लोगों को अगर बुरा लग रहा है तो मैं उल्टा बोल सकता हूँ, मान के चलो कि सारे शो बंटवारा के लिए लिया, आवारापन का लिया ही नहीं किसी थिएटर ने, तो भाई अगर बंटवारा नहीं चली तो फिर उनको पूरे हफ्ते नुकसान होगा, है ना। तो ये चीज़ें हुई भी हैं गाइस, लेकिन जहाँ तक ग्राउंड रियलिटी है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई ज़्यादा भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा और दोनों ही मूवी को दोस्तों ठीक ठाक अच्छे लेवल में स्क्रीन दोस्तों मिलेंगे। और अगर ये स्क्रीन 50-50 का भी रेशो वाला हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी रिसेंटली में ही अजय देवगन जो सिनेमा है गाइस, इन्होंने एक ना वीडियो साझा किया है, मतलब एक तरीके से सन्नी पाजी को ट्रिब्यूट दिया है दोस्तों। और उस ट्रिब्यूट में गाइस उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वीडियो, आप लोग एक बार जाकर देखो। और प्रीमियम गाइस उनके थिएटर्स हैं, तो ऐसे में अगर अजय देवगन फिल्म्स मान जाती है तो भाई अच्छे खासे स्क्रीन इनको उनके शो में भी, उनके थिएटर में भी मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप मतलब किसी मूवी को एक तरीके से मतलब रेस में एक लाइन से शुरुआत करो, यानी कि 50-50 शो मिले। बाकी आपके हिसाब से दोस्तों कितने शो मिलने चाहिए? कैपेसिटी लगभग 5-5.5 या 6,000 के शो की है। क्या कहना है आपका, बताओ। अभी के लिए इतना ही।